वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिससे देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब वंदे मातरम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबे समय से खींचा विवाद एक बार फिर उभर आया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ गीत के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को हटा दिया था, जबकि कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। बीजेपी के कई नेताओं ने इसे शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से गाने की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इसे जबरदस्ती थोपे जाने पर इस पर आपत्ति जताई है। दरअसल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता पर विशेष चर्चा की शुरुआत की। इसके साथ ही राज्यसभा में भी मंगलवार पर इस पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे होने पर देश गुलामी की जंजीरों में कैद था और जब 100 वर्ष पूरे हुए तब देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था। उस समय संविधान का गला घोटा गया था और अब 150 वर्ष पूरे होने पर गौरवपूर्ण अध्याय पुनः स्थापित करने का अवसर है। उन्होंने बताया कि यह गीत ऐसे समय में लिखा गया था जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सरकार बेहद कठोर रवैया अपनाए हुई थी और भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। लेकिन ये मुद्दा उठा कैसे? संसद में आखिर पक्ष और विपक्ष के बीच इस पर बहस छिड़ी क्यों और अब आगे क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले रुक करते हैं वंदे मातरम के इतिहास की तरफ, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। बात करें अगर वंदे मातरम के इतिहास की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचा गया वंदे मातरम गीत बांग्ला और संस्कृत मिश्रित भाषा में था। बाद में उन्होंने इसे अपनी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ में शामिल किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन तैयार की, जिससे देश भर में विशेष पहचान मिली गीत को। गीत में जिन प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों और प्रतीकों का उल्लेख है वो सभी बंगाल से जुड़े हुए हैं। बंकिम ने इससे लगभग 7 करोड़ जनसंख्या का उल्लेख किया, जो उस समय के बंगाल प्रांत की कुल आबादी थी। बाद में अरबिंदो घोष ने इसको अंग्रेजी अनुवाद करते समय बंगाल का राष्ट्रगीत कह दिया। फिर आया 1905 का दौर, जब बंगाल विभाजन के समय यह गीत आंदोलनकारियों के लिए अंग्रेज शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली नारा बन गया। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों को लेकर इसे स्वर दिया गया और यह पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बनकर फैल गया। 22 साल अधिवेशन में अंग्रेज सेना द्वारा गीत गाने वाले पर हुए हमले ने और इसे अधिक लोकप्रिय बना दिया। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने भी इसे अपनी आवाज दी। अगर बात करें कि आखिर इसको लेकर विवाद उठा क्यों, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस ने 1937 में गांधी, नेहरू, चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद की समिति गठित की और गीत पर आपत्तियां आमंत्रित की। प्रमुख आपत्ति यह थी कि गीत के कुछ हिस्से धार्मिक संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, जो सभी समुदायों के लिए समान रूप से स्वीकार्य नहीं थे। केवल मुसलमान ही नहीं, बल्कि सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध संगठनों ने भी इस पर सवाल उठाए। समिति ने समाधान के तौर पर यह तय किया कि गीत के पहले केवल 2 अंतरे अपनाए जाएंगे, जिसमें धार्मिक तत्व नहीं है। हालांकि आरएसएस और हिंदू महासभा ने पूरा गीत अपनाने की मांग की थी, जबकि मुस्लिम लीग ने पूरे गीत का विरोध किया। पीएम मोदी ने 7 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से ठीक पहले वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को हटाया था। उन्होंने कहा कि यह एक अन्याय था जिसे विभाजन के लिए बीज बोए गए थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये दावा किया कि नेहरू जी इस गीत के प्रति सहज नहीं थे। कांग्रेस के जयराम नरेश ने इसका जवाब दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर 1937 में नेहरू को लिखे पत्र का हवाला दिया था, जिसमें टैगोर ने स्वयं गीत के पहले 2 अंतरे अपनाने का सुझाव दिया था। तो वहीं 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य के स्कूलों कॉलेजों में वंदे मातरम का गाना गाया जाए और ये अनिवार्य रूप से होगा। उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध करता है वो भारत माता का विरोध करता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी।
अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक मुद्दों को उठाते हैं और यह सवाल उठाया कि जब संविधान में निर्माताओं ने इसे अनिवार्य नहीं किया तो आज ये बहस क्यों खड़ी की जा रही है। इसके अलावा विधायक इकबाल महमूद ने भी अनिवार्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि संविधान ने सभी को स्वतंत्रता दी है और किसी को किसी गीत के गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जिसके बाद अब संसद में वंदे मातरम को लेकर चल रही है तीखी बहस। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पर अपनी राय रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर कहा, हमें गर्व से कहना चाहिए, फिर दुनिया भी मानना शुरू करेगी। ये ऊर्जा, सात्विकता, संपन्न आजादी का मंत्र है। तो वहीं इस पर रक्षा मंत्री ने भी कहा, वंदे मातरम से कुछ पंक्तियों को निकालने का समर्थन करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि किस संदर्भ में, किस भावना में इसे निकाला गया था, किस भावना से उन्हें वंदे मातरम से ये पंक्तियां सांप्रदायिक लगी थी और ऐसा किस लिए किया गया था, क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब वंदे मातरम ने देश को जागृत करने का काम किया था। वंदे मातरम का किसी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने उनका साथ दिया, इसलिए बाद में भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। तो वहीं अब संसद में वंदे मातरम को लेकर चल रही तीखी बहस के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधे कटघरे में खड़ा किया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सवाल किया कि अगर बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों और विचारकों की सराहना नहीं करती तो आखिर किसकी करती है। बता दें कि वंदे मातरम बहस से संबंधित कार्यक्रम के अनुसार सत्ताधारी एनडीए सदस्यों को लोकसभा में इसके लिए निर्धारित कुछ 10 घंटों के लिए समय मिला था, जिसमें से 3 घंटे आवंटित किए गए थे। अब राज्यसभा का सत्र मंगलवार को होगा। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा बोलेंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक एकता है या खतरनाक ध्रुवीकरण। क्या 2026 का चुनाव अब गीता और कुरान के बीच लड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल बचेगा या जल जाएगा? इस पूरे वंदे मातरम की रिपोर्ट पर आपके क्या कुछ राय हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com।